गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछले क्लास के अंदर हमने कुछ विविध प्रश्नमाला के प्रश्न हल किए थे और आज अपन विविध प्रश्नमाला का 15 प्रश्न का सेकंड पार्ट हल कर रहे हैं, जिसमें एक आ गया कि यदि y बराबर साइन इनवर्स अक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 3 अक्स इंटू y1 माइनस y बराबर 0। और इसको सिद्ध करने के लिए जो फलन आपको दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स अक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, इसका हम अक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx। और यदि आप चाहें तो इसको इस रूप में भी कर सकते हैं कि इसको आप अवकलन करने से पहले थोड़ा सा हल कर लें कि हम दोनों पक्षों में रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर से गुना कर दें, तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर बराबर मान हो जाएगा साइन इनवर्स अक्स। और अब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये दो फलनों का गुणनफल है बेटा, और दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है? प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। तो प्रथम फलन की जगह y, द्वितीय फलन का अवकलन अंडर रूट अक्स के रूप में करेंगे। रूट अक्स का अवकलन था 1/2 अंडर रूट अक्स, और यहाँ अक्स की जगह 1 माइनस अक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन क्या होगा? 1/2 अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अब यहाँ 1 माइनस अक्स स्क्वायर का भी अपन अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 होगा, माइनस अक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? -2 अक्स हो जाएगा। और प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन आपके पास रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू प्रथम फलन y का अवकलन क्या होगा? dy बटे dx। तो यहाँ इसका अवकलन कर दिया हमने dy बटे dx, ये इसका अवकलन हो गया, बराबर साइन इनवर्स अक्स का अवकलन 1/√1 माइनस अक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो गया। यहाँ ये माइनस से कैंसिल हो गया। इसके बाद यदि हम अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों को गुणा कर दें, तो यदि इसको अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस अक्स वाई। इसको यदि हम रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस अक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू dy बटे dx। और दाईं तरफ यदि हम रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ मान कितना बचेगा? 1। इसके बाद दोबारा अपन अवकलन करें तो पुनः अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और दोबारा जब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये दो फलनों का गुणनफल है, तो माइनस इंटू प्रथम फलन अक्स इंटू द्वितीय का अवकलन dy बटे dx, प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम का अवकलन 1। यहाँ भी दो फलनों का गुणनफल है, तो प्रथम फलन 1 माइनस अक्स स्क्वायर, द्वितीय का अवकलन, तो dy बटे dx का आप अवकलन करेंगे क्या होगा? d2y बटे dx स्क्वायर, प्लस द्वितीय फलन dy बटे dx इंटू प्रथम का अवकलन, प्रथम 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और माइनस अक्स स्क्वायर का करेंगे जो माइनस का 2 अक्स हो जाएगा, और दाएं तरफ एक अचर राशि जिसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद ये मान आपका माइनस अक्स इंटू dy बटे dx, ये माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस का y हो गया। यहाँ मान आपके पास है 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू d2y बटे dx स्क्वायर, और अगला मान आपका -2 अक्स इंटू dy बटे dx, तो माइनस का 2 अक्स इंटू dy बटे dx, और बराबर मान क्या है? 0। तो 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू d2y बटे dx स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख दिया? ये माइनस अक्स इंटू dy बटे dx, ये -2 अक्स इंटू dy बटे dx कितना हो जाएगा? माइनस का 3 अक्स इंटू dy बटे dx, और ये मान आपका ऐसा कैसा जाएगा? -y बराबर 0। चूंकि dy बटे dx प्रथम क्रम का अवकलज होता है, और dy बटे dx या प्रथम क्रम के अवकलज को हम y1 से भी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से d2y बटे dx स्क्वायर द्वितीय क्रम का अवकलज जैसे हम y2 के द्वारा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह यदि हम y2 रख देंगे तो यहाँ मान आएगा 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू y2,
-3x डिवाइडेड x की जगह अपन क्या रख सकते हैं y1। यदि हम इसकी जगह y1 रख देंगे तो ये मान हो जाएगा 3x इंटू y1। आगे मान आपके पास -y और बराबर मान 0। ये सिद्ध करना था हमें कि सिद्ध कीजिए एक -x² इंटू y2 -3x इंटू y1 -y बराबर 0। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। f(x) बराबर x माइनस 2 इंटू रूट x। पहला पार्ट है इसका, f(x) बराबर x माइनस 2 इंटू अंडर रूट x, और अंतराल जो आपको दिया गया है वो है 0 से 2। रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। रोले प्रमेय क्या था कि यदि कोई फलन f(x) अंतराल ab में इस प्रकार परिभाषित है कि पहली शर्त f(x) समृत अंतराल ab में संतत हो, दूसरी शर्त f(x) विपरीत अंतराल ab में अवकलनीय हो, और तीसरी शर्त f(a) बराबर f(b) हो, तो विपरीत अंतराल ab में कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान होगा जहां f(c) बराबर 0 हो। तो जो फलन हमें दिया गया है f(x) बराबर x माइनस 2 इंटू अंडर रूट x, यदि हम इसमें x की जगह 0 रखेंगे मान 0 आएगा, एक वास्तविक मान है। x बराबर 1 यदि आप रखेंगे तो भी वास्तविक मान आएगा, और x बराबर 2 यदि रखेंगे तो भी मान 0 आएगा जो वास्तविक मान है। यानी ये अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, और फलन जिस अंतराल के अंदर परिभाषित होता है उस अंतराल में संतत फलन होता है। तो चूंकि f(x) समृत अंतराल 0-2 में परिभाषित है, और यदि इसमें ये परिभाषित है तो पहली शर्त पूरी करेगा कि f(x) है वो समृत अंतराल 0-2 में संतत है। उसके बाद यदि हम इसका अवकलन करें तो f(x) बराबर प्रथम फलन x माइनस 2, द्वितीय का अवकलन 1/2 अंडर रूट x, प्लस से द्वितीय फलन अंडर रूट x इंटू प्रथम का अवकलन 1। और इसमें भी यदि हम विपरीत अंतराल 0-2 यानी यदि x 0-2 के बीच के मान रखें, जैसे हमने 1 रखा तो 1 रखेंगे तो वास्तविक मान आएगा। तो ये f(x) जो है वो विपरीत अंतराल 0-2 में परिभाषित है। परिभाषित होने का मतलब है कि इस अंतराल के मान यदि इसमें रखें तो वास्तविक मान आने चाहिए, तो उसमें वास्तविक मान आ रहा है तो इसमें परिभाषित है। और अगर ये परिभाषित है तो ये दूसरी शर्त को संतुष्ट करेगा कि f(x) है वो विपरीत अंतराल 0-2 में अवकलनीय है। फिर तीसरी शर्त के लिए f(a) की जगह 0 तो f(0) का मान निकालें, इसमें x की जगह 0 यदि हम रखेंगे मान 0 आएगा। f(b) की जगह 2 यदि x की जगह 2 रखेंगे तो उसका मान भी 0 आएगा। तो ये तीसरी शर्त को भी संतुष्ट कर रहा है, f(0) का मान और f(2) का मान समान है। फिर जो f(x) हमने ज्ञात कर रखा है उसमें यदि हम f(c) यानी x की जगह c यदि रखें तो f(c) बराबर मान आ जाएगा c माइनस 2/2 अंडर रूट c और प्लस अंडर रूट c। और विपरीत अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान होगा जहां f(c) बराबर 0। तो जब f(c) बराबर 0 तो आपका मान आ जाएगा c माइनस 2/2 अंडर रूट c प्लस अंडर रूट c बराबर 0। यदि लघुत्तम लेके इसको हल करें 2 अंडर रूट c लघुत्तम ले तो ये मान आपका होगा c माइनस 2, और ये से गुणा होगा तो मान हो जाएगा 2c बराबर 0, या यहाँ से आपको मान मिलेगा 3c माइनस 2/2 अंडर रूट c बराबर 0। c और 2c 3c हो गए, माइनस का 2/2 अंडर रूट c बराबर 0। वज्र गुणा यदि करते हैं तो 3c माइनस 2 बराबर 0, या 3c बराबर माना जाएगा 2, ऐसे c बराबर कितना जाएगा 2/3, और 2/3 किस में मिलेगा विपरीत अंतराल 0-2 में मिलेगा। इसका मतलब f(x) पर रोले का प्रमेय लागू है। तो इस फलन पर तो रोले का प्रमेय लागू है। फिर इसका सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में फलन दिया गया आपको एफ अक्स बराबर अक्स माइनस 1 इंटू अक्स माइनस 3, एफ अक्स बराबर अक्स माइनस 1 इंटू अक्स माइनस 3, अंतराल आपको दिया गया 1 और 3। तो ये किस प्रकार का फलन है? जब आप इनको गुणा करेंगे तो अक्ष में द्विघात का कोई बहुपद प्राप्त होगा। तो एक बहुपदीय फलन और एक बहुपदीय फलन संगत प्रांत में संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। तो चूंकि एफ अक्स बहुपदीय फलन है जो संगत प्रांत में संतत व अवकलनीय होता है, और अगर ऐसा है तो एफ अक्स समृत अंतराल 1-3 में संतत है। नंबर 2, एफ अक्स विवृत अंतराल 1-3 में अवकलनीय है। अब तीसरी शर्त के लिए एफ ऑफ ए, एफ 1 का मान निकालें, अक्स की जगह 1 रखेंगे, मान 0 हो गया। फिर एफ ऑफ बी, बी की जगह 3 है तो एफ 3 का मान निकालें, अक्स की जगह 3 रखेंगे तो भी 0। तो ये शर्त भी ये संतुष्ट कर रहा है। अब हम इसका अवकलन करें, तो अवकलन जब करेंगे तो इस फलन को इस रूप में लिख सकते हैं हम, अक्स माइनस 1 और अक्स माइनस 3 को यदि गुणा करेंगे, अक्स को अक्स से गुणा किया अक्स स्क्वायर, इससे गुणा होगा माइनस का 3 अक्स, इससे गुणा होगा माइनस का अक्स, तो माइनस का हो जाएगा 4 अक्स और 1 को 3 से गुणा कर दिया प्लस 3, तो एफ डेस अक्स। अक्स स्क्वायर का अवकलन किया 2 अक्स, 4 अक्स में 4 अक्षर अक्स का अवकलन 1, 3 का अवकलन करेंगे 0। और इससे यदि हम एफ डे सी ज्ञात करें, यानी अक्स की जगह सी यदि इसके अंदर रखें, तो एफ डे सी बराबर हो जाएगा 2c माइनस 4। विवृत अंतराल में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा जहां एफ डे सी बराबर 0। तो एफ डे सी बराबर 0 जब अपन करेंगे तो 2c माइनस 4 बराबर 0, और इसे 2c बराबर मान हो जाएगा 4, और जब c का मान अपन निकालेंगे तो बराबर मान कितना आ जाएगा 2। और ये 2 जो आ रहा किसके अंदर विद्यमान है? 1 और 3 के बीच में विद्यमान है। तो ये सारी शर्तें पूरी करता है। c का मान विवृत अंतराल में भी है, अतः इस फलन पर रोले पर में लागू है, रोले का पर में लागू है। फिर 17 का क्वेश्चन है, जिसका पहला पार्ट है एफ अक्स बराबर अक्स माइनस 1 इंटू अक्स माइनस 2 इंटू अक्स माइनस 3, और अंतराल जो अपन को दे रखा है वो है 0-4। तो चूंकि अक्स में 3 घात का बहुपद फलन है, और बहुपद फलन है तो ये संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो चूंकि एफ अक्स बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन संतत भी होता है अवकलनीय भी होता है, तो ये दोनों शर्तें पूरी करेगा। पहली शर्त कि एफ अक्स समृत अंतराल 0-4 में संतत है। दूसरी शर्त है एफ अक्स से विपरीत अंतराल 0-4 में अवकलनीय है। और हमें सत्यापन यह करना है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का, जिसकी 2 ही शर्तें हैं। अब अपन इसका अवकलन करें, तो अवकलन करने के लिए पहले इस फलन को हम सरलतम रूप में कर लें, अक्स माइनस 1 इंटू अक्स माइनस 2 इंटू अक्स माइनस 3, तो एफ अक्स। इससे यदि इसको गुणा करेंगे तो मान आएगा अक्स स्क्वायर माइनस का 2 अक्स और माइनस का अक्स माइनस 3 अक्स प्लस 2 इंटू अक्स माइनस 3, फिर से गुणा कर दें तो एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर से अक्स को गुणा करेंगे अक्स की घात 3, अक्स स्क्वायर को माइनस 3 से गुणा करेंगे माइनस 3 अक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 अक्स को अक्स से गुणा करोगे माइनस का 3 अक्स स्क्वायर, माइनस 3 अक्स को माइनस 3 से गुणा करोगे प्लस का 9 अक्स, 2 को अक्स से गुणा करोगे 2 अक्स और 2 को 3 से गुणा करोगे माइनस 6। तो एफ अक्स बराबर अक्स की घात 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 अक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का हो जाएगा 11 अक्स और माइनस का हो जाएगा 6। अब अवकलन जब अपन इसका करें तो एफ डेस अक्स बराबर अक्स की घात 3 का हो गया 3 अक्स स्क्वायर, 6 अक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 12 अक्स और प्लस का हो जाएगा 11। इससे ज्ञात कीजिए एफ डे सी का मान, यानी अक्स की जगह सी रखिए, तो एफ डे सी बराबर मान हो जाएगा 3c स्क्वायर
माइनस का 12 सी प्लस का 11। और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के लिए विपरीत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान होगा जहां एफ डे सी बराबर एफ बी, बी की जगह 4 है तो एफ 4, माइनस एफ ए की जगह 0 तो एफ 0 बटा बी माइनस ए 4 माइनस 0। हम f0 और f4 का मान निकालें तो जब अक्ष की जगह 0 हम रखें तो यहाँ जब हमने अक्ष की जगह 0 रखा -1 बचा, या अक्ष की जगह 0 रखा -2 बचा, या अक्ष की जगह 0 रखा -3 बचा, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 तो इसका मान आ गया। फिर हम f4 का मान ज्ञात करें तो 4 जब हम रखेंगे 4 - 1 3 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। तो एफ डे सी बराबर f4 की जगह 6 रख दिया, माइनस f0 का मान -6 तो माइनस और माइनस प्लस 6, और यहाँ 4 - 0 4 हो जाएगा। इधर हम एफ डे सी का भी मान रखें तो एफ डे सी का मान है 3c² - 12c + 11 बराबर 6 और 6 12, 12 में 4 का भाग देते 3, या 3c² - 12c, ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 8 बराबर 0। अब श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हम c का मान निकालें यहाँ तो c बराबर -b, b का मान -12 तो हो जाएगा 12, प्लस माइनस √b², 12 का स्क्वायर करोगे 144, माइनस 4ac तो 4a का मान 3, 4 3 12, और 12 को 8 से गुणा करोगे 96 बटा 2a, a का मान 3 है तो ये मान होगा 6। तो c बराबर 12 प्लस माइनस √144 में से 96 यदि हम घटाएंगे तो मान बचेगा 48 बटा 6, या c बराबर आ जाएगा 12 प्लस माइनस 16 गुणा 3, ये जाएगा आपका 4√3 बटा 6। तो 6 का भाग जब आप इसमें देंगे तो c बराबर 12 में 6 का भाग दे दिया 2 प्लस माइनस, ये मान आपका हो जाएगा 2 बटा √3 या 2√3 बटा 3। तो अब देखिए कि जो अंतराल अपना वो 0 और 4 के बीच में होना चाहिए। इसके अंदर यदि अपन √3 का भाग देंगे प्लस निशान वाला जो मान यदि अपन लेंगे तो c का ये जो मान आएगा आपका 2 + 2 √3 बटा 3, ये किस अंतराल के अंदर आएगा 0 4 के अंदर विद्यमान होगा, और इसमें विद्यमान होगा दोनों शर्तें पूरी करें, c का मान भी इसमें विद्यमान है, इसका मतलब f अक्ष पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू है। इसके बाद अंतिम पार्ट है इसका, जिसमें फलन दिया गया आपको f अक्ष बराबर 1 प्लस अक्ष जब अक्ष <2 हो, 1 प्लस अक्ष जब अक्ष <2, और 5 माइनस अक्ष जब अक्ष > 2, 5 माइनस अक्ष जब अक्ष > 2 हो, और अंतराल आपको दिया गया है 1 और 3। क्योंकि जब कोई फलन अपने संगत प्रांत में अवकलनीय होता है तो निश्चित रूप से वो संतत फलन भी होता है। तो पहले हम इसकी अवकलनीयता की जांच कर लें अक्ष बराबर 2 पर। अक्ष बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करें तो पहले हम f2 का मान निकालें, और f2 इसमें जब आप रखेंगे अक्ष बराबर 2 के लिए तो मान होगा 5 - 2 बराबर 3। हम दायां अवकलज निकालें तो r f' 2 बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h - f2 बटा h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2 + h 2 से अधिक, इसमें मान रखेंगे तो 5 माइनस अक्ष की जगह रख दिया 2 + h माइनस f2 का मान निकाला हमने 3 और बटा h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 5 में से 3 घटा दिया 2 -2 माइनस h बटा h, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ मान मिल गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 -h बटा h बराबर -1। ये इसकी दायां अवकलज का मान आ गया। फिर हम इसका बायां अवकलज निकालें तो बायां अवकलज दीजिएगा f'2 - 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h f2 बटा -h, यह बराबर हो गया लिमिट है h टेंस टू 0 2 - h 2 से कम ये फलन, और इस फलन में अक्ष की जगह 2 - h यदि हम रखेंगे ये मान हो जाएगा 1 + 2 - h, f2 की जगह मान कितना 3 और बटा -h।
तो 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -h बटा -h बराबर मान आ गया 1। दाएं अवकलज का मान माइनस बना रहा है, बाएं अवकलज का मान प्लस बना रहा है। तो चूंकि f' 2 + 0 नॉट इक्वल टू f' 2 - 0 और अगर ऐसा है तो ये फलन अक्ष बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब f अक्ष अंतराल 1-3 में अवकलनीय नहीं है। और चूंकि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की 2 शर्तें थी, संतत भी होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए, ये अवकलनीय नहीं, मतलब दूसरी शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए फलन f अक्ष पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।